गणपति गुरुराया प्रथम नमन गणपति गुरुराया तुझी सर्व माझा देवी देवा तुझी सर्व माझा देवी देवा प्रथम नमन गणपति गुरुराया माता पिता बंधू सद्गुरु स्वामी राया तुझ बिन धावया न पवे कोण तुझ बिन धावया न पवे कोण प्रथम नमन गणपति गुरु राजा प्रथम नमन गणपति गुरु राजा भवसागर तारु एकची सद्गुरु भवसागर तारु एकची सद्गुरु तुझ विना अधिकारू तुझ विना अधिकारू नसे कोण तुझ विना अधिकारू नसे कोण प्रथम नमन गणपति गुरु राजा प्रथम नमन गणपति गुरु राजा दास म्हणे गुरु आनंद सागर दास म्हणे गुरु आनंद सागर पूर्ण चिदंबर स्वामी माझा पूर्ण चिदंबर स्वामी माझा प्रथम नमन गणपति गुरु राजा प्रथम नमन गणपति गुरु राजा तुझी सर्व माझा देवी देवा तुझी सर्व माझा देवी देवा प्रथम नमन गणपति गुरु राजा चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर शिव 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 सांब चिदंबर हरि हर हरि हर सांब चिदंबर बोला चिदंबर राजा राम महाराज की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी चिदंबर भक्तों को फिर एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए आज का सत्संग सेवा स्वामी कृपा से अवकाश मिला है। ये सत्संग हम लोग कर रहे कई सालों से। ये संत सत्संग का मतलब क्या है, किस लिए हम ये सत्संग करते हैं, क्यों हम लोग हमारा एक तास एक घंटा हम लोग इधर बैठते हैं, इसका ही हमको बेसिक प्रश्न पूछना पड़ेगा। ये सत्संग के बाद इसका कोई परिणाम हम पर होता है या नहीं, क्योंकि संतों का महत्व क्या है। आज संत श्रेष्ठ शांत ब्रह्म एकनाथ महाराज का एक अभंग का निरूपण हम लोग चिंतन करेंगे। संत लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए, कैसा उनका सहवास में हम उनके जो मूल तत्व है उसे कैसा हम स्वीकार करना चाहिए, उस बारे में संतों को देखने के बाद कैसा हमें लगता है। महाराज ने बताया है, धन्य आजी दीन संत दर्शनांचा अनंत जन्मीचा क्षीण गेला। मज वाटे त्यासी
आलिंगन घ्यावे मज वाटे त्यासी, आलिंगन द्यावे कदा न सोडावे, चरण त्यांचे कदा न सोडावे, चरण त्यांचे. त्रिविध तापाची झाली बोळवण, त्रिविध तापाची झाली बोळवण, देखिले चरण वैष्णवांचे, देखिले चरण वैष्णवांचे. एका जनार्दनी, एका जनार्दनी घडो त्यांचा संग, एका जनार्दनी घडो त्यांचा संग, नवावा वियोग जन्मोजन्मी, नवावा वियोग जन्मोजन्मी. धन्य आजी दीन संत दर्शनाचा, धन्य आजी दीन संत दर्शनांचा, अनंत जन्मीचा क्षीण गेला. बोला सद्गुरुनाथ महाराज की जय. ये जो सत्संग, संत पर अभंग, जगत गुरु शांत ब्रह्म एकनाथ महाराज जी ने लिखा हुआ है, कितना सुंदर अभंग है, कितना ये अभंग में देह भाव जाने का एक संदर्भ महाराज ने इधर लिखा है. हम संतों को बहुत ही उनको एकदम सरल रूप में देखते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं कि इतना धन्य दिवस रहता है जिस दिन हमको संतों का भेंट होता है. संतों को देखने का एक, उनका दर्शन लेने का एक जो आतुरता हमारे मन में रहता है, उससे हमें धन्यत्व, जिस दिन संतों का दर्शन होता है वो धन्य दिवस है. क्योंकि साधन मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में सबसे पहला टप्पा है सत्संग, संतों का दर्शन. जब तक संतों का दर्शन नहीं होता है तब तक हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकते. नाम मूल है, भक्ति मूल है, सब कुछ सही है, लेकिन पहला स्टेप है सत्संग. और वो सत्संग हमें भगवान देता है. भगवान संतों से मिलाता है, संत भगवान से मिलाते हैं. दास म्हणे जगी दुर्लभ तो संत, भेटवी भगवंत चिदंबर. चिदंबरा जेवा होय कृपावंत, आदित्यासी देत सत्संगति. तो हम अपना देह भाव को छोड़ देना चाहिए जब संतों के सामने हम जाते हैं. एकनाथ महाराज वही बता रहे कि कितना आनंद है संतों को देखने पर. वो रूप से साधारण दिखते हैं, बहुत ही सरल रहते हैं, लेकिन जिसका अनंत जन्म का पुण्य रहता है वही ये अनुभव कर सकता है कि संतों का दर्शन से उसका देह भाव चले जाता है. और संतों का दर्शन किसको होता है? जिनका जन्म जन्मांतर का पुण्य रहता है. महाराज वही बोलते हैं, अनंत जन्मीचा क्षीण गेला. जब संतों को दर्शन होता है, संतों का दर्शन से हमारा जो ये त्रिविध ताप दुख ये क्षीण रहता है. क्षीण बोले तो थकान. थकान सिर्फ उस दिन का नहीं, उस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का थकान दूर हो जाता है संतों के दर्शन से. अगर ऐसा अनुभव हमें नहीं हुआ तो हम संतों का दर्शन सही मायने में हम नहीं कर रहे. इसलिए महाराज बता रहे कि संत दर्शन का जो दिन है वो बहुत धन्य है. अनंत जन्मीचे क्षीण गेला.
संत को जब हम दर्शन लेते हैं, संतों का जो सरलता है, उनका कृपा दृष्टि है, उनका जो रूप है, देखते ही अनंत जन्म का हमारा जो थकान है, किस बात का थकान, जो ये भवरोग में हम गिरे हुए, भवसागर में गिरे हैं, जो संसार का जो थकान है, जो अहंकार का थकान है, देह भाव का थकान है। लोग समझते हैं कि अहंकार से जितना दुख मनुष्य को होता है वो कोई और ताप से होता ही नहीं। देह भाव से बहुत दुख होता है, क्योंकि जो आदमी के पास देह भाव है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, सुखी हो ही नहीं सकता है। कितना भी उसका जायदाद रहो, वो बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता हो या बहुत उसके पास पैसा हो, लेकिन वो जब तक देह भाव है वो निरंतर अपना थकान में रहता है। वो थकान जो संत दर्शन से चले जाता है। धन्य आजी दीन संत दर्शनांचा, अनंत जन्मीच्या क्षीण गेला। अनंत जन्म का जो थकान है, अनंत जन्म में जो संसार और अहंकार और देह भाव से हम लोगों का जो जिंदगी जन्म का जो हमने व्यवहार किया है, वो सब केवल संत दर्शन मात्र से चले जाता है। और जाने के बाद जब देह भाव जाता है तो जो सच्चा सत्संग में जो सच्चे भाव से आया रहता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं जाके संतों का आलिंगन करूं, उनका देह के स्पर्श से उनके अंदर जो भक्ति का जो शक्ति है वो मुझ में आ जाएगा, ऐसा आशा लेकर वो संतों को आलिंगन करने के लिए जाता है। और उस आलिंगन से उसका पूरा देह भाव अहंकार नाश हो जाता है। तो एकनाथ महाराज कह रहे कि संतों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जाके उन्हें आलिंगन कर लूं, उन्हें ऐसा पकड़ लूं मन से कि फिर जिंदगी में कभी उनका साथ छोड़ना ही नहीं। संत ही हमारे मूलतः उन्हीं से हमें भगवान का मार्ग मिलता है, सन्मार्ग मिलता है, भक्ति मिलता है, नाम मिलता है, सद्गुरु मिलते हैं। तो सत्संग मूल है। संतों का दर्शन इतना आनंद हमें देता है कि उन्हें आलिंगन करने का मन होता है और ऐसा लगता है कि उनका चरण कभी छोड़ू ही नहीं। कदा न सोडावे चरण त्यांचा, मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे। कदा न सोडावे चरण त्यांचा। संतों का चरण इतना घट्टमुट्ट हमको धारण करना चाहिए कि कभी उनका चरण छोड़ने का मन नहीं करना चाहिए। संतों को पहचानना बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर जो अहंकार है वो संतों का शरण जाने से रोक देता है, लेकिन जो सच्चा भक्त है, जिसका अनंत जन्म का पुण्य है, जिसके ऊपर चिदंबर कृपा है, ज्याची उद्धाराची आली असे वेळ त्यास भेट दयाळ संत जान। संतों से मिलने कई लोग आते हैं, लेकिन उनको सच्चे भाव से शरण जाने वाले बहुत कम लोग रहते। अपने आप को भूलने वाले बहुत कम रहते हैं। तो इसीलिए राजा राम महाराज ने भी अभंग में लिखा है, वो बोलते हैं कि संत दुर्लभ त्रिजगती, घरोघरी ते वसती। न मिळे धुंडोनी पाहता, भाग्य भेटे अवचिता। आशा पाशा रहित जाण, दुर्लभ त्यांचे दर्शन। दास म्हणे चिदंबर, भक्ति ज्ञानाचे आगर। वो भक्ति ज्ञान के आगर है, तो बहुत दुर्लभ है।
दुर्लभ इसलिए है कि वैसा नहीं है, वो दुर्लभ बोले तो वो मिलते ही नहीं, ऐसा नहीं, वो इसलिए दुर्लभ है हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए जो सच्चा जन्म जन्मांतर से जो भक्ति मार्ग, भक्ति पाने का जो आशा रखकर आता है, जो अपने आप को भूल कर केवल मुझे चिदंबर चाहिए, चिदंबर के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा भाव से जो संतों का भेंट लेता है, संतों का दर्शन लेता है, उसकी भाव इधर एकनाथ महाराज व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका चरण मैं कभी छोड़ूंगा ही नहीं। त्रिविध तापाचे झाली बोळवण, बोळवण बोले तो निरोप, विसर्जन, अपने आप दूर हो जाना, ऐसा रवाना कर देना। तो संतों का दर्शन से त्रिविध ताप जो है ना, झाली बोळवण, वो अपने आप उठा उठी चले जाते हैं। मालूम ही नहीं होता है कि त्रिविध ताप कैसे चले गए, लेकिन संतों का दर्शन हो रहा है, संत सप्ताह में हम जा रहे, गुरुजनों से मिल रहे, महंतों से मिल, लेकिन अपना ताप तो जैसे का वैसा ही है। तो हमारा भाव में कुछ गड़बड़ है संतों को देख। तो एकनाथ महाराज इधर बता रहे कि संतों का दर्शन से ऐसा आनंद हो जाता है कि वो दिन धन्य लगता है। अनंत जन्म का जो है ना थकान दूर हो जाता है। लेकिन हम संतों से हम भी मिलते हैं, एक तरफ संत से मिलते रहते और एक लगता है कि घर में क्या हो रहा है, उधर क्या हो गया होगा, इधर क्या हो गया, हमारा काम हुआ कि नहीं। ये भाव नहीं आना चाहिए। संतों से मिलने के बाद ऐसा भाव आना चाहिए कि अपना सब कुछ भूल जाना चाहिए। वो भाव भी ऐसा आता नहीं है, वो भगवान के कृपा से ही आता है वो भाव। जो संतों से मिलने के लिए अपना अहंकार को शून्य करके जाते हैं, वो शून्य हो जाता है। संतों का कृपा दृष्टि ऐसा रहता है, इसलिए उनको वो धन्य लगता है। एक जन्म का नहीं, एक दिन का नहीं, एक साल का नहीं, अनंत जन्म का ये भवसागर का थकान शून्य हो जाता है। ये संतों का दर्शन का जो लाभ है, ऐसा जिसको अनुभव होता है वो धन्य है। इसलिए महाराज इधर बता रहे कि उनको देखने के बाद उनको आलिंगन देने का मन होता है, उनका चरण स्पर्श करके वो घट्ट-मुट्ट उनका चरण पकड़ के रखने का एक इच्छा आता है। और संतों के दर्शन से त्रिविध ताप, बुद्धि पश्चाताप हो या त्रिविध ताप दूर हो। संत चरणीचे जे रज जरी लागतील सहज, पापे सकळ पडोती मनो मळते जळती। बुद्धि पश्चाताप होय त्रिविध ताप दूर होय। आगे बोल रहे कि त्रिविध तापाची झाली बोळवण, देखिले चरण वैष्णवांचे। वो संतों का चरण का धूल, साक्षात भगवान भी उसका आनंद लेते हैं। राजा अम्बरीश का जो एक दृष्टांत बताया था, महर्षि नारद कह रहे हैं कि अम्बरीश को भगवान के भक्त कई लोग हैं, लेकिन भक्तों के भक्त है भगवान। ऐसे भी कई भक्त हैं जिनके भक्त भगवान खुद है। तो भगवान को भी आनंद हो जाता है संतों के साथ। भगवान के स्वरूप ही संत है। तो महाराज इधर कह रहे हैं कि त्रिविध तापाचे झाले बोळवण। बोळवण बोलते उधर वो माय हो गया है, वो बोले तो ऐसा गुप्त, वहां से गुप्त हो गए सब ताप। तो ऐसा त्रिविध ताप दूर होने वाला आनंद कहाँ मिलता है? संतों के जगह मिलता है। और ये भाव अगर नहीं आया तो वो संत दर्शन नहीं, वो ऐसे ही कोई
गेट टुगेदर जैसा है। अगर संतों को दर्शन लेने से ये भाव आना आया है, जो सच्चे साधक है उनको ये भाव आता है, संतों के साथ लौकिक कभी बात नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं संतों से लौकिक बात करना तो पाप है, क्योंकि जो साधन मार्ग में उच्च कोटि स्थान पर जो है संत, उनको हम माया जगत में खींच रहे, उनको देखकर हम जो आध्यात्मिक जीव जगत में जाना चाहिए और आध्यात्मिक चिंतन मंथन उनके साथ करना चाहिए, वो छोड़कर उन्हें अगर हम लौकिक में लेके आएंगे तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वो तो कुछ नहीं बोलते, ठीक है सुन लेते हैं आपके बात। तो इसलिए महाराज कह रहे कि उनका चरण देखने से तीनों ताप दूर हो गए। जब अगर उनके चरण का दर्शन से तीनों ताप दूर हो गए तो फिर उसका तीनों तापों का चर्चा करने का कोई संदर्भ ही नहीं आता है। लेकिन तो हम उनके तरफ उस भाव से देखने का हमारा विचार ही नहीं। हम तो जाने से पहले हम सोच के जाते, करे मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये सब उनको बोलना है संतों को। तो ये बहुत ही सत्संग संतों के बारे में कहा था, वही बात इधर जनार्दन एकनाथ महाराज कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि संतों का संग निरंतर घड़ना चाहिए, संतों का संग निरंतर होना चाहिए। ये मेरा प्रार्थना है, ऐसा बोल रहे। कैसा प्रार्थना है? घडो त्यांचा संग न व्हावा वियोग जन्मो जन्मी। इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में भी मुझे संतों का संग चाहिए, वियोग कभी नहीं चाहिए। ये संतों का दर्शन, संत चरण, संत संग, ये महत्व है। जो संतों के साथ रहता है उसके दर्शन से भी उद्धार हो जाता है। इसलिए राजाराम महाराज एक अभंग में बता रहे, सुख पाहिजे जयासी जावे शरण संतासी। जिसको सच्चा सुख चाहिए, देखो संत लोग कभी भी वो शब्द सुख शब्द अभंग में लिखते हैं तो कभी भी आप इस भ्रम में मत रहिए कि ये सुख बोले तो ये घर दार, ये जो विषय सुख है उसके बारे में कभी नहीं लिखते। संतों का शब्दों में सुख बोले तो वो निज सुख है, शाश्वत सुख है। सुख पाविजे अविनाश, जो अविनाशी सुख है, जिसको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो संतों के पास जाकर समय व्यर्थ मत कीजिए आपका। जिसे सच्चा सुख चाहिए, मनुष्य जन्म का सार्थकता करना है, तो वो कहां जाना चाहिए? जावे शरण संतासी। तो जावे शरण बोला है, संतों के साथ जाके उधर खड़ा रहना नहीं है, संतों के इक्वल उधर बैठना नहीं है, संतों को ही हम प्रश्न मांगकर उनका नॉलेज टेस्ट करने का नहीं है, हमारा ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं, शरण जाना है। संतों के शरण जाना बोले तो संपूर्ण उनके समर्पण हो जाना है, तो ही वो हमें कृपा दृष्टि से देखेंगे। ऐसा मत सोचो कि संतों को कुछ मालूम नहीं होता है, हम उनके सामने साष्टांग डाल देंगे, लेकिन मन में कुछ भी चल रहा है, संत पहचान लेते हैं किसका भाव कैसा है।
तो ही कृपा दृष्टि करेंगे। अगर संतों का कृपा दृष्टि हो गया तो भगवान का कृपा संपूर्ण हुआ, ऐसा हमको समझना चाहिए। इसलिए महाराज क्या कह रहे हैं, जिसे सच्चा सुख चाहिए जावे शरण संतासी। शरण, कभी भी अभंग पढ़ना भी एक बहुत बड़ा कृपा चाहिए, सद्गुरु कृपा। हर लाइन में एक की वर्ड रहता है, वो अगर हम नहीं समझेंगे तो करोड़ों अभंग भी हम लिखते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। हर लाइन में, हर वाक्य में, हर शब्द में एक महत्वपूर्ण संदेश रहता है। जैसे राजा राम महाराज ने ये नहीं कहा कि सुख पाइजे जयासी जावे शरण संतासी लिखा है, शरण लिखा है। खाली ऐसा जाके उधर मजा करके आओ ऐसा नहीं लिखा है। संत कृपे बहुतासी भेटी झाली बा देवासी। राजा राम महाराज कह रहे कि बहुतेक लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 100 में 90% लोगों को संत कृपा से ही भगवान का भेंट हुआ है। संतों के बिना, सत्संग के बिना, सत्संग मूल है। कभी भी याद रखिए, सत्संग ही फर्स्ट स्टेप है। हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमें आज तक भी स्पष्ट मालूम नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसा भक्ति करना है, कैसा हमारा मन का भाव रहना चाहिए। पिछले कन्नड़ सत्संग में हमने अनुताप के बारे में बहुत चिंतन किया। साक्षात भगवान भगवत गीता में भक्ति योग में कहा है कि अनुताप के बिना मैं आशीर्वाद नहीं करता हूं। और जो बड़ा से बड़ा पापी हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने पाप है उतना पाप उसने किया हो, अगर उसके अंदर पश्चाताप भाव, अनुताप आ जाए तो भगवान तत्क्षण उधर प्रकट होकर उसे आशीर्वाद करते। इस दुनिया में आज तक सबसे बड़ा अनुताप का एक इवेंट, एक घटना कौन सा है? कि सबसे बड़ा अनुताप का घटना वो है जब महान संत जैसे नारद महर्षि को वाल्याकोड़ी से भेंट होता है। वाल्मीकि ऋषि जो बने बाद में, जब नारद महर्षि का दर्शन हुआ, संतों का दर्शन होते ही जो दिन दहाड़े लोगों को लूटता था, जो दिन दहाड़े लोगों को जान से मार डालता था, ऐसा पाप उसने किया ही नहीं है। इतने पाप उसने किया था, पापों का राशि एक पहाड़ था, लेकिन जैसे ही नारद महर्षि को देखा तो अंदर से पश्चाताप भाव आ गया, अनुताप आ गया। इससे बड़ा अनुताप का उदाहरण क्या दे सकते हैं? सब कुछ छोड़ दिया। राम नाम बोलने उसे स्पष्ट आता नहीं था, लेकिन संत कृपा से राम नाम मिला। और ये राम नाम मिलना बड़ी बात नहीं है, संतों का दर्शन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतों का दर्शन से जो पश्चाताप और अनुताप भाव मिला वही भाग्य है। हमें कभी अनुताप होता ही नहीं है, क्योंकि हम ही सबसे बड़े संत समझकर हम लोग जाते हैं सबके पास। तो वाल्याकोड़ी से वो महर्षि वाल्मीकि बना और इतना ज्ञान उसे प्राप्त हो गया कि रामायण से पहले ही रामायण लिख दिया, राम अवतार से पहले ही। ऐसे अनुताप के कई उदाहरण है। चिदंबर अवतार में तो कई कथाओं में आता है, हीरा नारायण के कथा में, सिद्धा कोड़ी, ऐसा कई लोगों को अनुताप और पश्चाताप भाव से वो चिदंबर स्वामी को प्रत्यक्ष वेश्या स्त्री को पश्चाताप हो गया था। पिछले कन्नड़ सत्संग में तो पश्चाताप भाव के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। मैं तो बोलता हूं प्रेमाबाई की कथा
1000 बार पढ़ना चाहिए हम लोग। उसमें राजा राम महाराज ने जो पश्चाताप के बारे में अभंग लिखा है, कथा छोड़ दो, कथा में तो स्वामी उसको प्रेमाबाई को बचाते, लेकिन जो बीच में उन्होंने एक 5-6 अभंग लिखा है पश्चाताप भाव के बारे में, उसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत पश्चाताप भाव का बहुत बड़ा महत्व है। गीता में भगवान ने बोला हुआ अभंग है, शुद्ध हो या पापी अनुताप होता। इतना बड़ा पापी रहने दो, वाल्मीकि जैसा पापी को भी अनुताप से वो शुद्ध हो गया। ऐसी बोले गीता भागवत और गीता में यही तत्व बोला है कृष्ण परमात्मा ने। क्या बोला है कि अनुताप से आपका पाप शुद्ध हो जाता है, लेकिन पाप के ऊपर पाप करते जा रहे, कोई अनुताप ही नहीं है, पश्चाताप भाव नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए अनुताप होना भी बहुत पुण्य चाहिए। महाराज इधर बता रहे, या लागी अनुताप होता हो जयासी। इसलिए राजा राम महाराज कह रहे कि जिसको अनुताप होगा, जिसको पश्चाताप भाव होगा, आले उदयासी भाग्य जान। जिसको केवल अहंकार है, मैं वो डूबा रहता है, वो तो दुर्भाग्य है उसका। जो मैं ये शरीर हूं, विठाबाई वही बोलते, मी आणी देह। विचार करके आप सोचो, नामस्मरण करते समय मैं और देह को अलग करके सोचो। लेकिन जो मैं ही देह समझता है, वो कभी जिंदगी में उसको अनुताप नहीं होगा, कभी वो भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जिसको अनुताप हो गया, उसके जैसा भाग्यवंत और कोई नहीं है, ऐसा महाराज इधर कह रहे। या लागे अनुताप होता हो जयासी, आले उदयासी भाग्य जान। उनका भाग्योदय का समय आ गया। मगत्यासी बेटी देतो मी भगवंत। भगवान कह रहे, स्पष्ट स्वमुख से बोल रहे, जिसको अनुताप होगा उसे मैं दर्शन दूंगा। बोले कृष्णनाथ अर्जुनासी। अर्जुन को भगवत गीता में कृष्ण परमात्मा बता रहे कि अनुताप, पश्चाताप जिसको होगा उसे मैं दर्शन दूंगा, उसे मैं कृपा करूंगा। चिदंबर दास मणे, हे महिमान पूर्वी असे जान सत्संगति। ये बहुत महत्व है। सत्संगति पूर्व है, वही फंडामेंटल फाउंडेशन स्टोन है। फर्स्ट स्टेप ऑफ आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी इज सत्संग इन द ट्रू स्पिरिट। अरे मैंने तो 50 सप्ताह अटेंड किया, 50 पदयात्रा किया, दिंडी किया, काशी में जाके नदी में डूबा, प्रयाग में जाके डूबा, लेकिन अंदर अंतःकरण में जो मल है वो गया ही नहीं है, जाएगा नहीं। कितना आप कहां पर डूबेंगे तो कुछ भी करेंगे तो क्या भगवान कृपा करेंगे क्या? गंगा और काशीनाथ क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो इसलिए महाराज कह रहे, जो सत्संग में रहकर आया है, जो संतों की कृपा पा लिया है। राजा राम महाराज कहते हैं कि उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारया कनिष्ठा प्रतिमा पूजा तीर्थ यात्रा अधमाधम बोला है। तीर्थ यात्रा सबसे नीचे स्तर वाला साधन है, लेकिन उसी तीर्थ यात्रा में प्रभु का चिंतन मंथन करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु का जो भजन करते हुए, प्रभु के जो महिमाएं सबको स्मरण करते हुए जो तीर्थ यात्रा करेगा, वो सहज अवस्था हो जाएगा। कनिष्ठा प्रतिमा पूजा बोले, अगर प्रतिमा पूजा में भी अगर सहज भाव से प्रतिमा पूजा करेंगे तो वो भी उत्तम हो जाएगा। मध्यम ध्यान बोला है, क्योंकि ध्यान तो एक ऐसा हम लोग 1 तास 2 तास बैठते हैं, ध्यान से उठने के बाद फिर हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि जो ध्यान में अवस्था है वही अवस्था 24 तास रहेगा तो उसे सहज अवस्था बोलते हैं। लेकिन बिना सहज अवस्था आप कहां 4 धाम करो, कुछ भी करो, प्रभु का स्मरण नहीं है, फायदा नहीं है।
इसलिए महाराज बोल रहे हर चीज का साध्यात्मक जीवन में जो भी हम प्रयत्न कर रहे, जो भी एफर्ट्स डाल रहे, जो भी साधन कर रहे, जो भी जप कर रहे, नाना देव देवी पूजिताति जनी, 1000 व्रत करते हैं, 1000 भगवान का करते हैं, सब व्यर्थ है जब तक संतों को हम शरण नहीं जाते। जो ज्ञान के महान आचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जो ज्ञान मार्ग के परिपूर्ण आचार्य है, उन्होंने क्या बताया है? पहला शब्द उन्होंने लिखा है सत्संग। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है सत्संग करो, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। जब तक हम सही मायने में सत्संग नहीं करते, हम निस्संग हो ही नहीं सकते। हम तो संतों के पास भी लौकिक और अहंकार से जाते हैं, तो हम निस्संग कैसा हो सकते हैं? जब तक निस्संग नहीं होंगे तो निश्चल नहीं होंगे। चंचल मन जैसा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। चंचल मन जैसा शाप और दूसरा कोई नहीं है। 24 तास मन को केवल लौकिक चिंताओं में डुबाना, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, वो मेरे को ऐसा बोला, ये जो परिस्थिति है, इससे दुर्भाग्य परिस्थिति और कुछ है ही नहीं। लेकिन इस दुर्भाग्य को कैसा हम दूर कर सकते? जगत गुरु कह रहे कि सत्संग से कर सकते। संतों को सही मायने में उनके शरण जाने से हम दूर कर सकते हैं। और सत्संग ही जीवन मुक्ति का मूल आधार है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सभी संतों का एक ही एक विचार है कि सत्संग ही मूल है, सही मायने में सत्संग करना है। इसलिए राजा राम महाराज इधर एक अभंग में बता रहे, ये संत है ना, सच्चे माँ बाप से भी, जो जन्म दिया हुआ माँ बाप से भी सच्चे माँ बाप है, क्योंकि वो हमारे उद्धार के लिए अवतारित किया है। तुकाराम महाराज भी अभंग में कहते हैं, तुम्ही संत माय बाप कृपावंत। राजा राम महाराज कह रहे कि संत माय बाप जाना, आप्त न से त्याज वीण। कोई आप्त ही नहीं है संतों के सिवाय। मेरा बेटा बेटी, हस्बैंड, काका काकू सब व्यर्थ है। अगर आपको सचमुच में भगवान को प्राप्त करना है, नहीं ऐसा ही टाइम पास के लिए जाके आएंगे, 6 दिन सप्ताह है, घर में भी काम कर करके बहुत थक गई हूं, उधर जाके आराम से बैठे बैठे नाश्ता सब मिलता है, तो वो अलग बात है। इसलिए महाराज कह रहे कि संतों के सिवाय कोई दूसरा हमारा रिलेशन ही नहीं है। कितना इसमें अर्थ गर्भित है, चिंतन करना चाहिए। संत माय बाप जान। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सब सुनते हैं, समझ में आता है, लेकिन कोई इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही सत्संग खत्म हो जाता है, हमारा जो राक्षस अंदर, अहंकारी राक्षस जो बैठा है, वो फिर प्रकट हो जाता है। महाराज कह रहे कि ऐसा निश्चय जयासी। देखो, दृढ़ निश्चय और विश्वास का तो राजाराम महाराज कितने बार ये शब्दों को लिखा है अभंग में। जिसका दृढ़ निश्चय और विश्वास है कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बंधु, सर्वस्व मेरे संत है और उसके बिना मेरा कोई रिलेशन ही नहीं। सर्वस्व तू माझा माता पिता बंधु। देखा, एकदम हमारे काका जी का याद आते ही भगवान को भूल जाने का, हमारे उनका याद आते ही उनको एकदम उसमें डूब जाने का, आसक्त हो जाने का। हम कहाँ है, किधर आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, सब भूल जाते हैं हम। कोई फ्रेंड का कोई याद आ गया तो भगवान को, संतों को भूल जाते हैं।
तो ये इधर तत्व क्या बता रहे हैं कि संतों के सिवा, सदगुरु के सिवा, भगवान के सिवा मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मेरा हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, सब लोग है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, केवल एक कर्तव्य भाव से सेवा करना है। मेरा मूल मेरा संत लोग है। इसलिए एकनाथ महाराज ने क्या बताया, धन्य आजी दीन संत दर्शनांचा, अनंत जन्मीचा क्षीण गेला, मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, कदा न सोडावे चरण त्यांचा, त्रिविध तापाची झाली बोळवण, देखिले चरण वैष्णवांचे, एक जनार्दनी घडो त्यांचा संग, नवावा वियोग जन्मो जन्मी। संतों के प्रति जो महाराज ने भाव व्यक्त किया है, वो भाव बहुत संत कृपा के लिए, सदगुरु कृपा के लिए ये भाव बहुत महत्व है। इसलिए राजाराम महाराज अलग अलग उदाहरण देके हमको समझा रहे हैं कि इनके सिवा यही हमारे माँ बाप है, इनके सिवाय और कोई हमारा रिलेशन ही नहीं है। हम लोगों को तो इतना संतों के लिए, संतों को एक 5 मिनट भी शांत निवांत से उनका दर्शन लेके, उनका कृपा लेने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए वो बता रहे कि ऐसा निश्चय जयासी, जिनका ये दृढ़ निश्चय है, विश्वास है कि संत के सिवाय मेरा कोई नहीं है, राहे संत पाया पाई, जो ऐसा दृढ़ निश्चय से संतों के चरणों के पास रहते हैं, सांडोनिया अभिमान, हमारा देहाभिमान सब छोड़कर संतों के चरणों के पास जो रहते हैं दृढ़ निश्चय से, और उस संतों को देई तन मन धन सब कुछ संतों के चरणों पर निछावर कर देते हैं। दास मणे चिदंबर शुद्ध पाहिजे अंतर, अंतःकरण शुद्धि, देह शुद्धिकरण। कई बार इस देह शुद्ध कभी होगा, सर्व समभाव, मैं अलग वो अलग, ये मेरा क्लोज है, ये मेरा दूर है, ये मेरा द्वेष है, ये मेरा राग है, तो देह शुद्ध नहीं होगा। देह में मल ऐसा ही रहेगा। देह को शुद्धि करने के लिए एकनाथ महाराज ने बोला है, क्या बोला है, साधने समाधि न को पाउपाधि, सर्व समबुद्धि करी मना, सर्व समबुद्धि करी मना, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे। इसलिए राजाराम महाराज ने एक अभंग में बताया है, हमने देखा भी है कि ये सब बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है भैया ये सब, क्योंकि अहंकारी जीवन इस जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों से हम अहंकारी जीवन जीकर आए हैं। इसलिए राजाराम महाराज ने स्पष्ट बोला है, अनुतापते कठिन नवे बहुत घेता जन्म। कठिन है अनुताप। आज का भी कुछ अभंग है, भक्ति कठिन बोल के लिखा है। आज जो कैलाश महाराज ने डाला है, भक्ति बहुत कठिन है। एक अभंग में तो महाराज राजाराम महाराज कहते भक्ति नवे पोराचा खेल, लेकिन हम लोग तो बच्चों का खेल ही बना के रख दिया है भक्ति को। सबसे छोटे बच्चे तो भगवान के स्वरूप रहते हैं। बहुत कष्ट है। इसलिए महाराज इधर क्या कह रहे हैं कि दास म्हणे चिदंबर शुद्ध पाहिजे अंतर, अंतःकरण शुद्धि पाहिजे। ये कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। सत्संग में कब मिलेगा? सत्संग में सही मायने में संतों को हम शरण जाने से भक्ति
अनुताप और पश्चाताप भाव से संतों को शरण जाना चाहिए। जिस तरह वाल्मीकि ने नारद महर्षि को शरण हो गए थे, प्रहलाद ने नारद महर्षि के कृपा से, संत कृपा से जो महान भक्त बन गए। ये पश्चाताप अनुताप आना बहुत कठिन है, राजा राम महाराज कह रहे हैं। इसलिए महाराज ने इधर बोला है, सांडोनिया अभिमान देई तन मन धन, दास मणे चिदंबर शुद्ध पाइजे अंतर, शुद्ध होवनिया मनी सेवा करी निशिदिनी, संत आज्ञेचा पाईक देव भेटे त्यासी दे। संत आज्ञाचे पाईक, हमारे संत सद्गुरु जो भी बोलते उनकी आज्ञा का परिपालन करना अपना धर्म है। नहीं तो सद्गुरु को छोड़ दो, संतों को छोड़ दो, सत्संग को छोड़ दो, आध्यात्म मार्ग को छोड़ दो, आराम से जिंदगी गुजार सकते। इसलिए मन शुद्ध करना, देह शुद्ध करना बहुत महत्व है। सेवा करी निशिदिनी, सद्गुरु का सेवा निशिदिनी करना चाहिए, नहीं तो फालतू में ये अभंग बोलो ही मत। गुरु कृपे बिना नाही आत्मज्ञान, गुरु सेवे बिना जाऊ ने दी क्षण। एक क्षण भी गुरु सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए। और गुरु सेवा क्या है? निरंतर गुरु ने दिया हुआ नाम का अनुसंधान करना है। बहुत चिंतन करने की बात है, बहुत मंथन करने की बात है। महाराज के अभंग खाली नोटबुक में लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। मेरे पास 60,000 अभंग है, 10,000 अभंग है, मैंने लाया है, मैंने लिखा है। राजा राम महाराज ने लिखा था, उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं। ये कलेक्टिंग लोग ही बहुत बड़े हो गए। तो महाराज ने क्या ले बोला है इधर, सेवा करी निशिदिनी संत आज्ञा पाईक। संत ने, सद्गुरु का जो आज्ञा रहता है उस आज्ञा का परिपालन करना चाहिए। देव भेटे त्यासी देख, जो सद्गुरु संतों का आज्ञा का परिपालन करता है, जो मन शुद्ध रखता है अंतःकरण में, जो सर्व समभाव रखता है, जो निशिदिनी संतों का सेवा करता है, उसे भगवान तो ऐसे ही सरल प्राप्त हो जाते। देव भेट त्यासी देख, ये शब्द सब राजा राम महाराज के हैं। ज्ञान भक्ति घरी रीते वैराग्य ते पाठी लागे, जो ऐसा संतों का सेवा करता है उसे भक्ति ज्ञान वैराग्य तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, वो तो प्रणाम करते हैं ऐसा आदमी को, ऐसा साधक को। दासमणे चिदंबर ज्ञान जोड़ी त्यासी कर, जो संतों का सेवा करता है, जो सद्गुरु का सेवा करता है, उनके सामने ज्ञान हाथ जोड़कर खड़ा होता है। भक्ति बड़े ची ये आंगा, जो का राहे संत संगा, ज्ञान राहे ते समोर होनी आज्ञाधार, न जाए दवड़िता वैराग्य, देव वर्णित से भाग्य, दासमणे चिदंबर तया भेटी दे सत्वर। जो संतों का सेवा करता है, जो सद्गुरु सेवा करता है, उसे देवी देवताएं वर्णन करते हैं। गुरु भक्तीचे जे संगती त्यासी देव ही वंदिती, गुरु भक्तांचे जे संगती। तो ऐसे ये संत महिमा है। संत को मिलने से जो भाव हम में आना चाहिए, एकनाथ महाराज ने बहुत सुंदर इस अभंग को, ये अभंग पढ़ने के बाद बहुत मुझे आनंद हुआ, इतना आनंद हो गया कि संतों के ऊपर हमारा भाव कैसा रहना चाहिए, कैसा उनके सामने हम झुककर खड़े हो रहना चाहिए। वो अगर ऊपर बैठते हैं तो हमें नीचे बैठना चाहिए, दीनत्व से उनके सामने खड़ा होना चाहिए, उनके शब्दों को शांत निवांत रूप से सुनना चाहिए। वो बोलने से पहले हम अपना ही कुछ कहानी चालू कर देते।
अगर संत बोलते हैं कि नामस्मरण करो, हाँ मालूम है, मैं तो नाम कर रहा हूं, मैं बहुत नाम कर रहा हूं, मैं तो कितना करोड़ किया है। अरे उनको बोलने तो दो, उनका सुनो क्या बोल रहे, ध्यान से सुनो। पहले अपना मुंह बंद करना सीख लो, कुछ मौन व्रत करो। भगवान ने मुंह दिया, कंटिन्यूअस चालू। इसलिए महाराज बता रहे कि भक्ति बड़े चाहिए अंगा, वो तो भक्ति भी आ जाता है संतों के सेवा से। ज्ञान राहे ते समोर, ज्ञान साथ में रहता है, हो नहीं आज्ञाधार, ज्ञान हाथ जोड़कर आज्ञाधार बन जाता है। न जाए दवड़ता वैराग्य, इतना वैराग्य अंदर से आ जाता है कि आप खुद एक महान संत बन जाते हैं। अगर वैराग्य को भगाएंगे भी तो वो नहीं जाएगा, वैराग्य हमारे साथ रहेगा। देव वर्णित से भाग्य, ऐसे लोगों का वर्णन तो देवी देवता ही करते हैं। दासमणे चिदंबर तया भेटी दे सत्वर, ऐसे लोग जो संत सेवा करते हैं, सदगुरु सेवा करते हैं, उन्हें भगवान चिदंबर सत्वर उनको दर्शन देते, भेटी देते हैं। संत दुर्लभ त्रिजगती, घरो घरी ते वसती, न मिळे धुंडोनी पाहता, भाग्य भेटे अवचिता, आशा पाशा रहित जाण, दुर्लभ तयाचे दर्शन, दास म्हणे चिदंबर भक्ति ज्ञानांचे आगर। ऐसा संत महंतों का राजा राम महाराज ने वर्णन किया है, वो बहुत दुर्लभ है, ऐसा सरल मिलते नहीं है। जब मिलते हैं तो उनसे परिपूर्ण लाभ लेना चाहिए। संतों का दर्शन के लिए हम जाते हैं, हम कितने भी ज्ञानी रहने दो, उधर शरण भाव से जाकर बैठना चाहिए और उनके दो शब्द सुनना चाहिए। संतों का भेटी हमारा ज्ञान का प्रदर्शन के लिए नहीं, उनसे उपदेश लेकर उनका कृपा लेने के लिए संतों का भेटी है। ऐसा ये संत महिमा बहुत अपार है। तुकाराम महाराज ने भी संत पर अभंग में बहुत तत्व बताया है। तुम्ही सनकादिक संत मनविता विठा कृपावंत, अवतार तुम्हा धाराया कारण उद्धाराया जन। एक अभंग में तो कई बार मैंने बोल चुका हूं कि पांडुरंग विठल तुकाराम महाराज से मांगने के लिए कहते हैं, क्या चाहिए तुझे? तो महाराज मांगते हैं कि संत संग देई सदा, एची दान देगा देवा, तुझा विसर न वावा। पहले तो उन्होंने नामस्मरण के बारे में पूछा, लेकिन सब पूछ के वो बोलते हैं कि अंत में सत्संग हो, क्योंकि सत्संग से ही नाम मिलता। तुझा विसर न वावा, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा। संत महिमा अपार है। तुकाराम महाराज का जब अवतार का कार्य समाप्त हो जाता है तो श्रीहरि परमात्मा को निरोप देने के लिए किससे बात करेंगे तो वो निरोप मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है, संतों के सिवाय भगवान किसी के सुनते ही नहीं है। संत सेवा जो करता है उनसे भगवान का कृपा हो ही गया, ऐसा समझो। जो संत कृपा हुआ तो भगवान का कृपा है। तुम्ही सनकादिक संत मनविता विठा कृपावंत, एवढा करा उपकार सांगा देवा नमस्कार, माझे भाकावी करुणा विनवा पंढरीचा राणा, तुका म्हणे मझ आठवा मूळ लवकरी पाठवा। संतों को तुकाराम महाराज प्रार्थना कर रहे कि आप श्रीहरि परमात्मा जो वैकुंठ में बैठे उन्हें मेरा मैसेज दे दो, क्योंकि आपके सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता है, और आप देंगे तो भगवान सुनेंगे। मनविता विठा कृपावंत, लोग बोलते हैं कि आप पांडुरंग के कृपावंत है संत, तुम्हें सनकादिक संत, जो सनकादिक संत लोग है तुम तो भगवान के डायरेक्ट कृपावंत है। एवढा करा उपकार, बोल रहे कि संतों को इतना मेरे ऊपर उपकार कीजिए, क्योंकि तुकाराम महाराज खुद महान संत होकर डायरेक्ट वो श्रीहरि परमात्मा पांडुरंग को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने संतों को बीच में इसलिए लाया क्योंकि वो काम नक्की होने ही वाला है, गारंटी है। संत का कृपा रहे तो भगवत कृपा ही। एवढा करा उपकार, संतों को बोल रहे कि इतना मेरा उपकार कीजिए कि भगवान को मेरा नमस्कार बोलिए। माझे भाकावी करुणा, मुझ पर भगवान को बोलिए करुणा मुझ पर
वो करुणा का जो पुष्प मुझ पर वृष्टि करे, वो मुझ पर करुणा दिखाए। माझे भाकावी करुणा विनवा पंढरीचा राणा। वो पंढरी राणा को विनंती है मेरा, क्या है? तुका म्हणे मजा आठवा मूळ लवकरी पाठवा। मेरा कार्य सब इधर खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, मुझे अपने मूल स्थान में बुला लीजिए, ऐसा मेरा निरोप दीजिए बोल के संतों को जब तुकाराम महाराज प्रार्थना करते हैं तो श्रीहरि परमात्मा को मैसेज मिल जाता है और उन्होंने साक्षात देहू गांव में पुष्पक विमान भेजते हैं, जहां पर सगुण सदेह वैकुंठ तुकाराम महाराज जाते हैं। तो ये संतों का महिमा। फिर एक बार तुकाराम महाराज ने संतों का महिमा बताकर अपना वैकुंठ गमन का भी कारण संतों को ही निमित्त बनाया। ये संतों का महिमा है। संतों से हम लोग जाकर, क्या आप कैसे है गुरुजी, क्या कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये संतों से बात करने का लक्षण नहीं है। कितना सूक्ष्म रहना चाहिए, कितना शांत रहना चाहिए, कितना निवांत रहना चाहिए, अपने आप को कितना सूक्ष्म रूप से सद्गुरु और संतों से बात करना चाहिए। ये आज एकनाथ जनार्दन महाराज का जो अभंग मिला है उसी को मूल रखकर जो भी राजाराम महाराज का साहित्य है, तुकाराम महाराज का साहित्य है, वो सब मिलाकर संत महिमा का ये जो अभंग मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे फिर एक बार अभंग बोलकर आज का सेवा समाप्त करेंगे। धन्य आजी दीन संत दर्शनाचा, अनंत जन्मीचा क्षीण गेला, मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, कदा न सोडावे चरण त्यांचा, त्रिविध तापाची झाली बोळवण, देखिले चरण वैष्णवांचे, एका जनार्दनी घडो त्यांचा संग, नवावा वियोग जन्मो जन्मी, धन्य आजी दीन संत दर्शनाचा। संत सद्गुरु शांत ब्रह्म सद्गुरु एकनाथ महाराज की जय। औदुंबर निवासी भक्ताभिमान राजाधिराज सद्गुरु सार्वभौम शिव चिदंबरेश्वर गुरु महाराज की जय। दास राजा राम महाराज की जय। सब संतन, आप सभी लोगों को फिर एक बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सद्गुरु चरणारविंद में अर्पण करता हूं। जय चिदंबर।